पीएम मोदी आज राजकोट से सौराष्ट्र के जलाशयों को नर्मदा के पानी से भरने की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना की शुरुआत उन्होंने 2012 में की थी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गुजरात में भाषण भी देंगे। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान का विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को तोड़ते हुए घुस आया और करीब 5 मिनट तक भारतीय सीमा में उड़ान भरता रहा। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक रविवार दोपहर करीब 1 बजे पाकिस्तान का विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। बीएसएफ ने इस बारे में रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद कश्मीर में हिंसा जारी रखने और आतंकवादियों की मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर चंदा जुटा रहा है। इसके लिए हाफिज ने पाकिस्तान में कई शिविर लगाए हैं, जिनमें खुलेआम कश्मीर में जिहाद के नाम पर मदद मांगी जा रही है। हाफिज ने इस चंदा वसूली अभियान का नाम तहरीक आजादी कश्मीर रखा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम श्रीनगर में आतंकी फंडिंग की जांच कर रही है। इस जांच को लेकर एनआईए ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नईम गिलानी को समन जारी किया है। बताया जा रहा है कि ऐसे कई बैंक अकाउंट्स एनआईए के हाथ लगे हैं, जिनमें विदेशों से पैसा आता है। इस फंड का इस्तेमाल घाटी में आतंकी गतिविधियों में किया जाता है। कश्मीर में पैलेट गन के विकल्पों पर विचार करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने सिफारिश की है कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगाई जाए। हालांकि कमेटी ने यह भी कहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल बेहद गंभीर हालत में ही किया जाए। केंद्र सरकार झूठे और गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत किसी विज्ञापन के गलत दावों पर उसका प्रचार करने वाले सितारों को 5 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही 50 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। आज वित्त मंत्री जेटली की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। पश्चिम बंगाल का नाम अब बंगाल होगा। विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसे अब मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा। संसद की मंजूरी के बाद पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला भाषा में बांग्ला होगा, जबकि इंग्लिश में इसे बंगाल कहा जाएगा। झारखंड के रामगढ़ में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प में 2 लोगों की मौत से तनाव और बढ़ गया है। एक घटना उस समय हुई जब इनलैंड पावर लिमिटेड नाम की कंपनी से हुए विस्थापन और प्रदूषण के मामले में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने पहले पत्थरबाजी की और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। बचाव में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। पुलिस लाठीचार्ज में 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। बिहार के छपरा में जहरीले मिड डे मील के केस में दोषी प्रिंसिपल को 2 अलग-अलग धाराओं में 7 साल और 10 साल की सजा सुनाई गई। जुलाई 2013 को हुई इस घटना में 23 बच्चों की मौत जहरीला मिड डे मील खाने से हुई थी। प्रिंसिपल मीना देवी ने मिड डे मील बनाने के लिए तेल की बजाय कीटनाशक दे दिया था। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल 7 सितंबर को आईफोन 7 लॉन्च कर सकती है। एप्पल 7 दिसंबर को कंपनी का दूसरा इवेंट करने जा रही है, जिसमें फोन के अलावा स्मार्ट वॉच और लैपटॉप को भी नए फीचर्स के साथ बाजार में उतार सकती है।